एक खबर आई है 15,700 करोड़ इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने एक सिटी है अयोध्या नाम से, वो बड़ा एक कदीम सिटी है, बड़ा पुराना सिटी है, वहां पे उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गिफ्ट की है 15,700 करोड़। वहां पे मस्जिद मसाजिद तमीर करना या ये चीजें डेवलप करना, ये चीजें बिल्कुल अलग हैं। लेकिन आप ये जो फसादात की बात है उससे हट नहीं सकते। रोजाना की बुनियाद पर खबरें आ रही हैं। कल की बात है, देखें इलेक्शन यहाँ पे किस तरह के हो रहे हैं, जो भी है जो भारत है वो उस पर क्रिटिसिज्म कर रहा है। आप देखें कि मुल्क डिफॉल्ट कर रहा है जी, हमारे गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा हाल है कि जो बैरोक्रेट्स हैं उनको फार्चूनर गाड़ियाँ दी जा रही हैं, वीगो डाले दिए जा रहे हैं। पे इंडिया की जो आप बात कर रहे हैं तो वहाँ पे गवर्नमेंट है, उनकी जमहूरी तो यहाँ भी है सर गवर्नमेंट है ना, लेकिन उनके लीडर से ही हैं। अब वो हैं उनके जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, वो देखें आप मुसलसल मेरे ख्याल में 10 साल से गवर्नमेंट में है, ठीक है, तो वो काम कर रहे हैं तो वोट लोग उनको दे रहे हैं ना। कुछ चीजों को बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है। देखें हमारी मजहबी जमातें जो हैं उनको, ठीक है, हमारे मुल्क में अंदर जो है वो बहुत कुछ ऐसा मामलात होंगे। वेलकम बैक दोस्तों, हम फिर से हाजिर हो चुके हैं जाहिलों की एक और वीडियो लेकर के। जाहिलों के कबीले से डायरेक्ट वीडियो आई है। आज के दिन विवाद चल रहा है पाकिस्तान में कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने अयोध्या के लिए 15,700 करोड़ की जो घोषणा की है राम मंदिर के लिए, उसके लिए बहुत बड़ी बातें चल रही हैं। और अयोध्या में आपको पता है सबसे बड़ी मस्जिद भी बनने वाली है। जो हाफिज सईद है वो पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहा है, लेकिन इधर से इंडिया ने उसको डिमांड की है, उसको सौंपने के लिए बोला गया, उसको इंडिया को सौंपने के लिए बोला गया है। लेकिन पाकिस्तान में पाकिस्तान की जनता उसको अपना धर्मगुरु मानने लगी है। लेकिन ये नहीं पता कि वो मिलिटेंट्स है, वरना बीक का कटोरा तुम्हारे हाथ में रहेगा। मजहबी जमातों के मामलात ऐसे हैं, लेकिन वो कौन होता है भाई इस तरह की बात करने वाला? देखें भारत ये कहते हैं 26/11 हम जोन सा हुआ है उसका मास्टरमाइंड हाफिज सईद, वो इसलिए हम जोन सा। अच्छा ये बताएं सिराजुल हक साहब के बारे में क्यों नहीं वो ऐसे बात करते, या अगर इवन बात कर ले हाफिज साद रिजवी साहब की अगर बात करें उनके बारे में तो नहीं, वो भी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं ना। बहुत बड़ी जमात है और बड़ा कहा जाता है एक्सट्रीमिस्ट जोन सा वो जमात है जो यहाँ पे बताया जाता है, उसके बारे में तो नहीं वो बात कर रहे। हाफिज सईद के बारे में क्यों बात? हाफिज सईद के बारे में उन्हें ज्यादा तकलीफ ये है कि सारी बात है कुछ जहादी तंजीमें जहाद के हवाले से निकली हैं, कुछ को नो डाउट उन्होंने जाके वहाँ पर कुछ इस तरह के कश्मीर के हवाले से कश्मीरी मुजाहिदीन के साथ मिलकर जो है वो काम किया है। लेकिन जरूरी नहीं है कि उसको जो वो बात कह रहे हैं वो सारा की सारा सच है। क्या लगता है वहाँ पे आज आपको ऐसा हिंदू मुस्लिम लड़ाई वाला माहौल होगा? नहीं, वहाँ पे तो डेवलपमेंट हो रही है, वहाँ पे कोई ऐसा माहौल नहीं है। तो वहाँ पे लोग मिल के काम कर रहे हैं जितने भी है, बल्कि हमारे जो मुसलमान हैं वहाँ पे वो खुश हैं, उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे। झूठ को मत फैलाओ आप, जो चीज़ें पाकिस्तान का अच्छा चेहरा है, अच्छा इमेज भी वो दिखाओ। मैं कहता हूँ आप चीज़ें जो नेगेटिव हैं, जो जहाँ पे आपको निशानदेही करके उनको ठीक करने की जरूरत है वो बिल्कुल करें, बिल्कुल करें, लेकिन खामखा का अपने मुल्क को बदनाम मत। की बात करें, अभी 15,700 करोड़ का खबर के मुताबिक उनके जो पीएम मोदी हैं उन्होंने गिफ्ट किया एक सिटी को, अयोध्या नाम से एक सिटी है वहाँ पे। और बड़ी बात यह वहाँ पे मस्जिद भी डेवलप होने जा रही है, बनने जा रही है, जो इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिद होगी। क्या आप समझते हैं वहाँ पे ऐसा डेवलपमेंट का काम हो रहा है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर वर्क हो रहा है, छोटा सिटी हो या बड़ा सिटी हो? आप पहले तो ये बताएं, एग्री करते हैं इन चीज़ों से कि भाई वहाँ डेवलपमेंट हो रही है? बिल्कुल हो रही है, और ना सिर्फ वहाँ पे हो रही है बल्कि भारत की आपने बात की है, बांग्लादेश में भी हो रही है। देखिए हमारा जो सिस्टम है उस सिस्टम में पिछले 5 साल हमने ज़ाया किए हैं, और यकीन माने उसकी वजह से चाहे गवर्नमेंट जिसकी भी जैसा भी था सिस्टम, उसमें हमें खुसूसन इस शहर को बहुत लॉस हुआ है। देखें गुजरांवाला एक ऐसा शहर है जो इंडस्ट्रियल शहर है और अरबों रुपए जो है वो टैक्स की मद में देता है। अगर मैं थोड़ा सा अगर देखूं तो 50 अरब रुपए के करीब जो है वो रेवेन्यू जनरेट करता है यहाँ से, और वो टैक्स की मद में जाता है क्योंकि ये इंडस्ट्रियल शहर है। इसके मद में हमने सिर्फ और सिर्फ मोटरवे लिंक की बात की थी, वो ना बन सका, अब वो निगरान गवर्नमेंट ने हमें दिया है, ठीक है ना। इसी तरह यूनिवर्सिटी थी, यूनिवर्सिटी नहीं बन, चीज ही यूनिवर्सिटी बिल्कुल ऐसा है। और यूनिवर्सिटी इनके दौर में तो बहुत ज्यादा कहा जाता रहा कि यूनिवर्सिटी बनाए, जो माजी में थे उनसे भी बहुत ज्यादा कहा जाता रहा कि गुजरांवाला को यूनिवर्सिटी दें, क्योंकि गुजरांवाला के बच्चे बेचारे गुजरात लाहौर पढ़ने जाते थे, ये सबसे बड़ा उनके लिए मसला था।
लेकिन यूनिवर्सिटियां बन सकी। कैंपस वगैरह बना दिए लेकिन ऐसा यूनिवर्सिटी नहीं। अच्छा, ये जो अभी खबर है 15,700 करोड़ की कि उन्होंने एक सिटी को दिए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिए हैं, और वहाँ पे इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिद, दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक वहाँ पे होगा। और ये एरिया शायद आप, बल्कि शायद नहीं, डेफिनेटली आप जर्नलिस्ट हैं, आप इन चीज़ों को जानते होंगे कि जो अयोध्या है वो वही राम टेम्पल और बाबरी मस्जिद वाला सारा एरिया है। वहाँ पे ये दोनों चीज़ें इस तरीके से बन रही हैं, मस्जिद भी टेम्पल भी। क्या समझते हैं वहाँ के लोग? अब एजुकेटेड हो चुके हैं, ये हिंदू मुस्लिम वाले कंसेप्ट से बाहर आ चुके हैं, उन्हें पता है कि डेवलपमेंट की बात करनी है, ये डेवलपमेंट पे वर्क करना है। क्या कहेंगे आप? देखिए, एक तो बात ये है कि वो उनका कल्चर बिल्कुल हमसे डिफरेंट है। उनकी जो असेंबली है वहाँ पे बात कुछ और होती है और वो उस पर बाकायदा पाबंद रहते हैं कि हमने ये चीज़ें करनी है और करवानी है, ठीक है ना। तो इससे हट के अगर बात करें, नो डाउट वहाँ पे जो है वो हिंदू मुस्लिम फजादात बहुत ज़्यादा हैं, हमें बहुत ज़्यादा। आज भी क्या आप यही कहेंगे? मतलब मैं ये जो खबर बता रहा हूँ कि भाई इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिद वही बाबरी मस्जिद की जगह पे। ये देखें, ये चीज़ें अलग हैं। वो बनाए जो वहाँ पे मसाजिद तमीर करना या ये चीज़ें डेवलप करना, ये चीज़ें बिल्कुल अलग हैं। लेकिन आप ये जो फसादात की बात है उससे हट नहीं सकते। रोज़ाना की बुनियाद पर खबरें आ रही हैं। कल की बात है, देखें इलेक्शन यहाँ पे किस तरह के हो रहे हैं, जो भी है जो भारत है वो उस पर क्रिटिसिज्म कर रहा है। उन्होंने जो है वो देखें, उन्होंने बाकायदा जमातुद दावा पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म की है। हाफिज सईद के। हाँ बिल्कुल, उन्होंने हाफिज सईद के हवाले से कहा है, हालांकि उनका कोई तल्लक नहीं है। देखिए, उनकी जमात एक जो है वो इलेक्शन लड़ रही है। थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूँगा, देखें इन्होंने जो बात की है इसमें कोई शक नहीं है कि भाई वहाँ पे इस टाइम इंडिया में हाफिज सईद के हवाले से बात हो रही है कि भाई एक उनका, लेकिन लॉजिक भी तो सर समझ में आने वाला है। आप उसको मुझे तरदीद या फिर आप उसे एक्सेप्ट या नहीं, देखिए उन्होंने ये बोला इंटरनेशनल यानी यूनाइटेड नेशन ने उन्हें उसे टेररिस्ट डिक्लेयर किया। आप पहले बताएं किया या नहीं किया? नहीं, बिल्कुल नहीं किया। यूनाइटेड नेशन ने पाकिस्तान में अगर हाफिज सईद की पार्टी की बात करें, बैन नहीं, हाफिज सईद, हम अपने लॉज के मुताबिक, अपने आइन के मुताबिक वो उनके खिलाफ जो भी है कार्रवाई हो रही है। उनको 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 इसका मतलब कुछ ना कुछ गलत किया तो कार्रवाई बिल्कुल उनको बैन किया गया है। अबे ओ पढ़े लिखे चाचा जी, ये तो बताओ जब उनको बैन कर दिया गया किस कारण से? वो उसकी मिलिटेंसी वाली हरकतें थी, मिलिटेंस था, इसलिए तो बैन किया गया ना। हर एक जगह बैन है वो। एक तुम्हारे बिल में उतरी पोर्कियों में, भिखारियों में छिपा हुआ है। अगर उसके अंदर इतनी ताकत है तो भेज दो ना उसको, फिर तुमको पता चल जाएगा, उसको पता चल जाएगा। इंडिया अपने दुश्मनों से किस तरह से पेश आता है ये तुमको भी अच्छी तरह से पता है। चलो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इतनी फटकार रहा है, अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।